अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, यानी मॉर्निंग हमारी कितने बजे हुई है? 12 बजे। तो यहाँ पे सारे हडराम उठ चुके हैं हम लोग। वैसे भी मौसम ऐसा हो गया है कि उठने को दिल ही नहीं करता, सो जाओ तो फिर उठने को दिल नहीं करता। तो बस आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है सोने में, क्योंकि गर्मियों में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जब गर्मी लगती है ना तो इंसान उठ के बैठ जाता है, तो सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं दिल करता उठने का। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए थे, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो हम लोगों ने नाश्ता बाहर से ही मंगवाया। बच्चों ने खाने थे नान चने, तो फिर उनके लिए बाहर से नान चने मंगवाए हैं। तो यहाँ पे अयान के तो फेवरेट है, इसलिए अयान सबसे पहले बैठ के नाश्ता करने लगा और ख़ुद ही डाल के खा रहा है। माशाल्लाह मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, बहुत सारे ऐसे काम है जो खुद कर लेता है। तो यहाँ पे माना अम्मा की कज़न वो भी आई हुई है। तो हम लोग अब बैठ के यहाँ पे सुकून से नाश्ता करेंगे और बच्चे जो है ना टीवी लगा के बैठे हुए हैं। तो हम लोग नाश्ता करने के बाद आज काफ़ी टाइम, यानी कि कुछ महीने ही गुजर गए कि हम लोग कभी छत पे नहीं आए, लेकिन आज हम लोग छत पे आए क्योंकि आज करने को कुछ भी नहीं था। बच्चों ने मेरे साथ मिलके सारी सफाइयाँ करवा ली। हम जल्दी से फारिग हो गए। बच्चों ने ट्यूशन भी नहीं जाना था क्योंकि इनके पेपर जो थे ना ख़त्म हो गए थे। तो आज इन्होंने छुट्टी की हुई थी ट्यूशन से। तो मैंने कहा चलो, यहाँ पे 3 बज रहे थे, फिर हम लोग छत पर आए। यहाँ पे बच्चे बहुत खेल रहे थे, दूसरों की छतों पे ना फलांग के जा रहे थे। जो कि बच्चे बाज नहीं आते, मैं मना भी कर रही थी लेकिन बाज नहीं आ रहे थे। फिर हमने सोचा कि आज खाने में तो कुछ नहीं बनाना, क्योंकि आज इनके पार्टी थी। इनके पापा ने इनको पार्टी दी हुई थी कि आज आप जो कहेंगे तो फिर वो मैं आपको ला के दूँगा। इसलिए हमने खाने में आज कुछ भी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग फ़ारग बैठे हुए हैं तो केक बना लें। हम लोगों ने इतनी मेहनत की केक बनाने में, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने तो मेहनत इतनी नहीं की जितनी मैना आपी ने मेहनत की। माना अम्मा की जो मैना आपी है उन्होंने बहुत मेहनत की, पर मेहनत हमारी जो है ना बस फजूल ही गई है, ज़ाया हो गई हमारी मेहनत। क्योंकि पता नहीं क्या था, केक में मसला आ गया कि केक हमारा जो था ना, उसका स्पंज जो था ना वो फूला ही नहीं। तो बाद में पता चला कि हम लोगों ने जो मैदा था ना वो पुराने वाला यूज़ किया था, यानी कि घर पे पड़ा हुआ था 15-20 दिन से, तो वही हमने यूज़ कर लिया। उसकी वजह से जो हमारा बैटर था ना, ये स्पंज वो फूला नहीं और हमारा केक जो है ना ख़राब हो गया। इतनी हमने मेहनत की उसको, आपको पता है कितना टाइम लगता है। पहले उसका बैटर तैयार करो सारी, उसके बाद उसको यानी कि बेक करना होता है। फिर उसके बाद इसकी फिलिंग भी, यानी कि ऊपर जो लगाना था हमने क्रीम वगैरह, वो भी सारी बनाई थी। वो तो ख़राब नहीं हुई, वो तो ठीक थी। लेकिन ये था कि स्पंज हमने 2 तैयार किए थे। हमने सोचा आज हम 2 केक बनाएंगे, एक चॉकलेट केक, एक वनीला केक, लेकिन ये इतनी मिनटों के बाद ख़राब हो गया। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखो, एक चीज़ बनाने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन छोटी सी गलती से हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे और बड़ा अच्छा सा केक बना के आपको दिखाएंगे। पहले मैं बनाती होती थी केक अच्छे, मेरे पास काफ़ी टाइम होता था, तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। अब यार हान जो छोटा है, इस वजह से ऐसी चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगता है और वो ऐसे काम मुझे आजकल करने नहीं देता। तो जब हमारा हान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम दोबारा अपनी वही वाली रूटीन स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि अच्छे खाने बनाना, अच्छी चीज़ें बनाना, बेकिंग करना, तो बड़ा मज़ा आएगा। और सबसे पहले तो मुझे अपना किचन बढ़ा लेना। मेरा किचन बहुत छोटा है, मुझे बहुत मसला होता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला एक मैं अच्छा सा घर दे दे और बस फिर उसका बड़ा सा किचन और अपनी मर्ज़ी से मैं उसको तैयार करवाऊँ और बड़ा मज़ा आएगा। फिर अभी मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने वैसे ही पैक रखे हुए हैं, उसको यूज़ में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे किचन में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि मैं उसको रख पाऊँ। इसलिए मैं जो पुराने बर्तन हैं उन्हीं में खाना बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास बर्तन नहीं हैं, मेरे जो हस्बैंड ने मुझे नए बर्तन लेके दिए हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि मैं उसको यूज़ नहीं कर पाती। बस अल्लाह ताला मुझे जल्दी से एक और नया प्यारा सा घर दे दे तो फिर मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला अपने सारे बर्तन लगाऊंगी और सारे यूज़ भी करूँगी। तो यहाँ पे जो ये आयमा है ना, चोरी नूशा और ईमान को देख रही है कि वो दोनों क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे जो अरहान है ना, वो मेरे साथ लाइन सेट करके बैठा हुआ है, यानी कि मुझे देख के माशाल्लाह खुश हो रहा है। मैं पूछ रही थी आयमा से आप क्या कर रही हो, कहती मम्मा मैं इनको देख रही हूँ ये क्या दोनों बार कर रही हैं। तो बस यहाँ पे जो आयमा और अरहान दोनों की माशाल्लाह बहुत बनती है, क्योंकि आयमा जो है ना अरहान को बहुत ज़्यादा संभालती है। अरहान जो हमारे घर में ना एक डाढ़ा पीस है जो कि किसी से भी संभाला नहीं जाता। बाज़ दफ़ा मैं भी पागल हो जाती हूँ कि मैं इसको कैसे संभालूँ, लेकिन आयमा इसको कवर कर लेती है। जब मुझसे नहीं संभाला जाता तो आयमा को कहती है बेटा इसको थोड़ी देर पकड़ लो, मेरे तो काबू आ नहीं रहा। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, यानी कि रात
रात हो गई थी, शाम नहीं कह सकते, अब तो 5 बजे ही शाम हो जाती है। तो यहाँ पे फिर इनके बाबा भी आ गए थे और इनके बाबा के साथ जाना था मैंने इनके लिए बाहर से खाना लेने, जो जो इन्होंने खाना था, क्योंकि बच्चों की भी चॉइस होती है, अलग अलग चॉइस होती है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक शॉप से वो चीज़ लेनी होती है, वहाँ की ज़्यादा अच्छी होती है, दूसरी शॉप से दूसरी चीज़ लेनी होती है, ये बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मसला होता है कि बाइक से उतरो, वहाँ से लो, वहाँ से लो, बस यही काम है। तो यहाँ पे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे थे। बस यहाँ पे हम जाने लगे थे और मानो जो है ना और फरमाइशें बता रही थी, और फरमाइश क्या कर रही थी कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं, जो कि लास्ट टाइम भी हमने इनको गोलगप्पे ला के देने थे पर नहीं ला के दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खांसी करती है, इसको ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें ही खानी होती है फजूल सी। तो बस यहाँ पे भी ज़िद कर रही थी कि आती दफ़ा ना आप हमारे लिए गोलगप्पे लेकर आना। तो मैं तो इन्हें मना कर रही थी कि नहीं लेकर जाने, लेकिन इनके बाबा कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, इन्हें खिला देते हैं, आज बच्चों के लिए पार्टी रखी है तो फिर बच्चों की जो फरमाइश है वो पूरी कर दी जाए। तो बस यहाँ पे हम आए थे बेकरी में, यहाँ पे लेने थे घर के लिए कुछ ब्रेड वगैरह, रस वगैरह, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा पहले वो ले लेते हैं, बाद में खाना लेंगे, क्योंकि फिर खाना जो है ना ठंडा हो जाता है। तो अयान तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अयान को तो बहाना चाहिए होता है बेकरी में जाने के। बाद दफ़ा हम लोग चीज़ें वगैरह ले रहे होते हैं ना, तो हम लोग बेकरी में नहीं ना जाएंगे, तो ये हमें खींच के लेके जा रहा होता है कि मम्मा चलो बेकरी में नहीं जाना, क्योंकि इससे पता होता है ऐसी चीज़ें तो मेरी पसंद की यहीं से मिलेंगी जो इसने पीना होता है। पीने में क्या, इसको कैन पसंद है, जूस पसंद है, इस तरह की चीज़ें, जो कि आजकल, पहले गर्मियाँ होती थी तो इस तरह की इसको चीज़ें ले देते थे, लेकिन आजकल मौसम ठंडा है और सर्दी है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चे जब पीते हैं ना तो बाद में इन्हें खांसी शुरू हो जाती है। तो फिर इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें ये जो है ना अब ना ले, क्योंकि गर्मियों में चल जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो मैं इसको कह रही थी चॉकलेट ले लो, लेस वगैरह ले लो, बिस्किट ले लो। और बिस्किट तो पता नहीं क्या बच्चे आजकल शौक से खाते नहीं, उनको बिस्किट वगैरह अच्छे नहीं लगते, बस उल्टी सीधी चीज़ें उन्होंने खानी होती है, जो कि हमारा दिल नहीं चाहता कि बच्चों को लेके दें ताकि उनकी तबीयत ख़राब हो। तो यहाँ पे देखिए अयान काउंटर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, यानी कितनी ज़िद कर रहा था अपने पापा के साथ कि मुझे ऊपर बैठाओ, मैंने भी देखना है ये किस तरह पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं। मैंने कहा लगता है मेरे बेटे ने फ्यूचर में ना यही शॉप खोलनी है कि देख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बस इसकी ज़िद पूरी करने के लिए हमने इसे काउंटर के ऊपर बैठा दिया। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, आपको पता है जब ज़्यादा रश हो तो फिर जल्दी चीज़ मिलती भी नहीं है, टाइम लगता है चीज़ बनने में। तो बस यहाँ पे खड़े होके हम लोग वेट कर रहे हैं। बस हमने फिर उसके बाद जब हमने पिज़्ज़ा बर्गर लिया, रास्ते में रोटी भी ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाएंगे कल जो बची हुई फ़िश थी, क्योंकि घर में बच्चे और मैं बिल्कुल फ़िश ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो फिर इनके लिए रोटी ले ली थी, क्योंकि फ़िश पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आप वही खा लो, क्योंकि इनका पिज़्ज़ा बर्गर से है ना पेट नहीं भरता इन चीज़ों से। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना हमने लगा दिया है, और सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाल क्या हुआ है हमारे दस्तरखान को। और हाल करने वाला ये जो सामने आपको छोटा सा मुन्ना सा काका नज़र आ रहा है ना, ये सारा इसी ने हाल किया हुआ है, क्योंकि जब भी दस्तरखान पे खाना लगता है ना भाई ये खींच खूंच देता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ होती है उसको खींच देता है, यानी कि इसे बहुत दूर रखना पड़ता है, वो चीज़ें उल्टा देता है। तो यहाँ पे बस मैं और नूशा खाएंगे अपना पिज़्ज़ा, क्योंकि हम दोनों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, क्योंकि नूशा भी पिज़्ज़ा शौक से खाती है और मुझे भी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो आयमा ईमान ने अपने लिए मंगवाया था बर्गर। तो यहाँ पे आयमा का मूड इतना ऑफ था, क्योंकि अयान ने जो है ना इसके बर्गर में से ना चिप्स निकाल के खा ली थी, जिसकी वजह से ना आयमा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। तो उसका मूड ख़राब होना तो राइट बनता ही था। और ये जो पिज़्ज़ा था ना बहुत ही मज़े का था, और ये हमारे मोहल्ले में मिलता है, लेकिन बहुत मज़े का था। बाज़ दफ़ा ना बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों के जो पीसी होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, और इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहले भी हमने खाया है, ज़बरदस्त था। और सबसे मज़े की बात है इसमें चीज़ बहुत डाली हुई थी, और चीज़ जो है ना उसी से पिज़्ज़ा बनता है। तो बस यहाँ पे जो नूशा है ना और मैं, यहाँ पे हम अपना पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और नूशा बाजी जो है ना बस 2 पीस खा के इनफ, इसको बहुत कम खाती है ये, बहुत ज़्यादा। लेकिन माशाल्लाह हमारी नूशा बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही प्यारी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी आती है मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। और माँ नहमा तो मुझे बहुत तंग करती हैं। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में रहान जो है ना
कितनी कोशिश कर रहा था रोटी खाने को, इतनी बड़ी रोटी पकड़ के बैठा हुआ था जैसे सारी रोटियां ना इसी ने खानी है। पता नहीं माशाल्लाह, हम जब भी खाना खाने बैठते हैं ना तो इसको होता है बस मुझे जल्दी से रोटी दे दो कि मैंने खानी है। अभी इसको अभी खानी नहीं आती, बस उसको खींचता रहता है। कभी कभी मुंह में थोड़ी सी फंस भी जाती है क्योंकि माशाल्लाह बड़ा हो रहा ना तो थोड़ी कोशिश करता है इसको खाने की। दांत तो मेरे बेटे के मुँह में है नहीं है, लेकिन ट्राइयाँ ज़रूर मेरा बेटा मारता है खाने की। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना के लाई थी, साथ में मैं लाई थी जो बेकरी से फ्रूट केक, तो वही मैंने रखा था। बच्चों ने तो फ्रूट केक खा लिया क्योंकि हमने चाय पी, क्योंकि बच्चे जो है रात के टाइम उन्हें चाय नहीं देती क्योंकि बच्चे बाद में सोते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने सिर्फ इन्हें एक ही टाइम चाय पे लगाया हुआ है, सुबह के टाइम बस इन्हें मैं चाय देती हूँ। तो यहाँ पे आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, हमें बहुत आज हमारा अच्छा दिन गुजरा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। तो आज के व्लॉग का हम एंड यहीं पे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।